वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। SCO+ समिट से खिताब में कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में जंगी जराइम का मुर्तकिब, आलमी अदालत ने भी इसराइल को मुजरिम करार दिया। गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसलों का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा काज़ाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें खुद को जगराफियाई और सियासी महाजराई से आज़ाद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान मोहल्ले वकू के एतबार से तिजारत की अहम गुजरगाह CPEC के जरिए तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। SCO तरक्की के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़ाह करे। तमाम रुकन ममालिक के सरबराहों ने एलामिये पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिलेंगे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी जाएगी। बरतानवी सियासत में हलचल, 14 साल बाद तब्दीली की हवा चल पड़ी। टॉरी पार्टी की छुट्टी, लेबर पार्टी की राह हमवार। सरकारी नताइज के मुताबिक 11 सीटों पर लेबर पार्टी कामयाब। कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स की एक पर जीत। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतखाबात में लेबर पार्टी का 410 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। कंजर्वेटिव पार्टी 131 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। लिबरल डेमोक्रेट्स 61, रिफॉर्म UK 13, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की 10 नशिस्तें। मुंतखब अरकान 9 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। हड़ताल करने पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ाबंदी का शिकार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दूसरे ग्रुप ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। रिफॉर्म्स ग्रुप ने डीलर्स को पेट्रोल पंप्स बंद करने से रोक दिया। पेट्रोलियम डीलर्स ने हर सूरत एडवांस टैक्स खत्म करने का मुतालिबा किया है। आज मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब होंगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका एलामिया जारी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पंप्स खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार मौजूद है। महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का एक और बड़ा झटका। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा। फी यूनिट टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ में 7 रुपये 11 पैसे इजाफा। कीमत 23 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 7 रुपये 12 पैसे इजाफा। कीमत 30 रुपये 7 पैसे मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर 7 रुपये 2 पैसे इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे हो गया। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे होगा। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमत ज्यादा होने का एतराफ। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। हुकूमत ने इंडस्ट्री पर 150 अरब रुपए का बोझ कम किया। 2.5 करोड़ सारिफ एवरेज कीमत से कम अदायगी कर रहे हैं। इस वक्त बिजली की फी यूनिट एवरेज कीमत 35 रुपए है। ज़राई ट्यूबवेल को बिजली देने का 80 अरब रुपए सालाना नुकसान है। बिजली के नए टैरिफ से माहाना बिलों पर असर पड़ेगा। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक नए निर्ख जुलाई 2024 से लागू होंगे। बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब की सब्सिडी देगी। 1 करोड़ 68 लाख या 58% गरीब सारिफिन के लिए 2% से कम इजाफा होगा।
नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कराची से पिशावर तक बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6,832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। रायवंड में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़क ब्लॉक करने पर 50 अफराद नामजद। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं, बिल पहले से भी बढ़कर आ रहे हैं। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे शेड्यूल। 6 निकाती एजेंडा जारी। रियासती मलकियती इदारों की गवर्नेंस एंड ऑपरेशन से मुतालिक बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। सेनेट में सदारती खिताब पर बहस का एजेंडा भी शामिल। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐवान में बिल पेश किया। पीटीआई और जेयूआई की मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ऐवान को कौमी असेंबली ना बनाए, रवैया तब्दील नहीं हुआ तो एक्शन लूंगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत तक मुशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मिलने नहीं दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 घंटे इंतजार के बाद कहा गया कि मुलाकात नहीं हो सकती। ये समझते हैं कि रोककर हमें कमजोर कर देंगे तो इनकी भूल है। शहरियार अफरीदी बोले कि जितना जुल्म करना है कर लें, हम तकसीम नहीं होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का जेल अमले से तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। इद्दत के दौरान निकाह केस। खैबर मानिका का अपीलों पर फैसले के लिए वक्त की पाबंदी के खिलाफ अदालत से रुजू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह की पाबंदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने अलीपुर से कादराबाद रोड का संगे बुनियाद भी रखा। चंदा कला से अजीज क्रॉस चौक तमीर व बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज भी किया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब में कहा कि सियासी मुखालिफत पर किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। मीडिया इसरार करे झूठ बोले और पकड़े ना जाएं, ऐसा नहीं होगा। इज्जत का कानून की जितनी चाहिए। हर बदलेगा किस्मत पाकिस्तान की। हमारी शिराकत एनर्जी सेक्टर में पूरे मुल्क के लिए बेहतर रही है। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू की। वज़ीर आला मुराद अली शाह का विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। हमने थर में एयरपोर्ट और हस्पताल बनाया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर वहाँ लोग काम कर रहे हैं। मुकामी खवातीन थर मंसूबे पर ट्रक चला रही हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देना होगी। बलोचिस्तान को अमन का मुकम्मल गहवारा बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला हाउस कोयटा में इजलास में गुफ्तगू। हुकाम की बिलावल भुट्टो को सेहत, तालीम, अमन व अमान और बजट पर ब्रीफिंग। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पीपल्स एयर एम्बुलेंस और पीपल्स ग्रीन बस सर्विस मंसूबे से आगाह किया गया।
बलोचिस्तान में 30,000 ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार। इस्लामाबाद में 2 साल कबल कार की टक्कर से 2 दोस्तों की जान जाने का वाकया। वोरसा का इंसाफ ना मिलने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पुलिस ने डी चौक की तरफ से रोका। अहलकारों और मुजाहिरीन पर हाथापाई, आंसू गैस की शेलिंग। जाँ बहक नौजवानों के बाप समेत 5 अफराद गिरफ्तार। वालिद रफाकत अली का कहना है कि इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खुदकुशी कर लूंगा। मानसहरा में भी तनोली कबीले का एहतजाज। बाअसर शख्सियात की बेटी की गाड़ी की टक्कर से शकील तनोली और अली हुसनैन जाँ बहक हो गए थे। एशियन और नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन एक हफ्ते से लापता मोहम्मद हमास के वालिद की मुद्दत में लाहौर थाना नवाब टाउन में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। करीबी दोस्त के मुताबिक हमास को नामालूम शख्स की कॉल आई, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर गया। चंद लोग उसको सफेद गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। बीवी को दिया तोहफा उसी की मिल्कियत होगी। शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शादी के दौरान दिए गए तोहफे बीवी की जाती मलकियत बन जाते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में काली घटाएं बरस पड़ी। सियालकोट, गुजरात और जेहलम में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर में आसमान पर बादलों का राज। सवाबी, टोपी और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में मतला बरालूद स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला बिफर गया। करीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी आबादी में दाखिल। निकलो अपने मुल्क में खिलाफत कायम करो। तकमीले पाकिस्तान मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साद नज़ीर का पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाने का ऐलान। मुल्तान में सेव फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सच सिर्फ खिलाफत है, खिलाफत कायम करेंगे, मसालिक से बालातर होकर सबके पास जाएंगे। गजा में मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं तो क्या सिर्फ बायकॉट करेंगे? जहाद हक है, अगर जहाद नहीं करोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हुक्मरानों को छोड़ो, उलमा और असातिज़ा को झंझोड़ो। जब तक जड़ से मसले को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे जनाजे ऐसे ही पढ़े जाएं। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट में सिम रजा ने सेव फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, क्या सियासी रहनुमाओं को ये भूल गया कि वो अल्लाह को जवाब दे हैं? क्या मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ तकरीरें करना है? अब अमल करने का वक्त है। विफाक अल मदारिस अल अरबिया के नाज़िम आला कारी हनीफ जालंधरी ने कहा, फ़लस्तीन के मसले पर उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने मायूस किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं, हुक्मरानों से कहता हूँ आग से मत खेलो, फ़लस्तीन में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। नाम की तरह काम भी ऐसा किया कि कोई भूल ना पाया। कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान का खिराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाली क़यादत और बेमिसाल जुरत और बहादुरी हर कीमत पर पाकिस्तान के दिफा के लिए मशअल राह है। शहीद का गैर मुतसलसल अज़्म और मादरे वतन से वफादारी की बदौलत तारीख में उनका नाम जिंदा रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी नहीं, पोस्टमार्टम होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, कभी कोई फैसला जल्दबाजी या गुस्से की हालत में नहीं किया। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कुछ साबिक क्रिकेटर से मुशावरत जारी है। कप्तान को तब्दील करने या ना करने से मुतालिक फैसला वो करेंगे। हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी का बुलाया गया है। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ सेशंस किए जाएंगे। और बर्मिंघम में चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। वेस्टइंडीज को 29 रन से शिकस्त दे दी। 194 रन के ताक़ुब में वेस्टर्न टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बना सकी।
शुएब मलिक 54, शर्जील खान 35, आमिर जामीन ने 29 रन बनाए। सुहेल तनवीर ने 4, शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई।